दर बदर घूम रहे बी क्लास के ठेकेदार। नियमानुसार सिंचाई विभाग द्वारा मिले ठेके का कार्य पूरा करने के बाद नहीं किया जा रहा भुगतान। ठेकेदारों का आरोप है कि विभाग के अधिकारी जबरन दबाव बनाकर 50% कमीशन की मांग कर रहे हैं, जिसके एवज में हम लोगों का भुगतान नहीं किया जा रहा। आरोप लगाया है, अगर कमीशन नहीं दिया तो नहीं किया जाएगा आपका कोई भुगतान। एक्सीएन और एसडीओ के आदेश पर नहर पर कार्य कराया था, जिसका अब तक भुगतान नहीं किया गया। अधिकारी नहीं कर रहे हैं हमारी कोई सुनवाई, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। ठेकेदारों का आरोप है, सहायक अभियंता लगातार 50% एडवांस कमीशन के तौर पर मांग रहे हैं, जिसके एवज में अब तक हमारा भुगतान नहीं किया गया। कहा, सरकार की नीतियों के खिलाफ ऐसे अधिकारी कार्य कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों की जांच कर इनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। सन 2019 से अब तक वर्क ऑर्डर के भुगतान नहीं किया गया है, जबकि कई कार्यों का भुगतान मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं विभाग में आज नहीं आया हूँ, विभाग में बराबर आ रहा हूँ, बराबर अपना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनसे निवेदन कर रहा हूँ। और इनसे ही नहीं, इनसे ऊपर जो हमारे अधिकारी बैठते हैं, जिनका नाम अधीक्षण अभियंता कहते हैं, ऐसी कहते हैं, उनको भी हम लिखित रूप से कई एक बार एक पत्र द्वारा ये सूचना दे चुका हूँ कि मेरा यहाँ पर भुगतान बाकी है। मैंने नहर पर काम कराया है आदेशानुसार एक्सीएन और एसडीओ के, उसके उपरांत भी हमारा भुगतान नहीं किया गया। हमारा 4,18,380 रुपये का भुगतान बाकी है, जिसका मापन पुस्तिका, उसका पेज नंबर, संबंधित यही सारा का सारा विवरण है। और आज ये पत्र मैं अधीक्षण अभियंता महोदय के कार्यालय में रिसीविंग भी करा के आया हूँ, और उसके साथ हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे अनुबंध की कॉपियाँ हों और चाहे जो है वर्क ऑर्डर की कॉपियाँ हों, सारा का सारा रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि माननीय योगी सरकार में पर्याप्त बजट मिलने के बावजूद भी ये अधिशासी अभियंता महोदय जानबूझ करके ठेकेदारों का भुगतान नहीं कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। जब हम लोगों ने सहायक अभियंता महोदय से संपर्क किया तो कहा गया कि 50% एडवांस कमीशन के तौर पर धन दे दीजिए तो आपका भुगतान हो सकता है। क्या लगता है सरकार को विफल करने वाली बात कर रही है? देखिए, निश्चित तौर पर इस पे स्पष्ट होता है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ ऐसे अधिकारी कार्य करते हैं, और हम सरकार से निवेदन करेंगे, माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि आप जिस तरीके से स्वच्छ छवि लेकर के सरकार आज जो जनता के सामने आ रही है, आने वाला 24 का चुनाव भी है, यहीं पर बात खत्म नहीं होती। 24 के चुनाव में निश्चित तौर पर ये सरकार की नीतियों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार को निश्चित तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा नाम शैलेंद्र कुमार ठेकेदार है। हम यहीं इटावा डिवीज़न में बी क्लास का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। हमने 2020-21 में किसनी माइनर पर दीवार का कार्य कराया था 7 से 8 किलोमीटर के रेंज बीच में। तो हमें लिखित रूप से आदेश किया कार्य कराने के लिए, जिसमें सहायक अभियंता डीपी मित्तल हैं और जेई अवनीश मिश्रा हैं, एक्सीएन राकेश कुमार हैं। जो आपको काम मिला था, हाँ, किस प्रकार से जो ई टेंडर होता है उसके माध्यम से मिला था, या वो ई टेंडर के माध्यम से नहीं, नीचे वाला ई टेंडर नहीं होता है। ई टेंडर के माध्यम से नहीं था कार्य, वो वैसे काम था, तो इमरजेंसी का काम था तो वैसे कराया गया था। ई टेंडर की प्रोसीजर उस टाइम नहीं चल रही थी, और एक माध्यम के एग्रीमेंट थे, तो वो हैं 2-2 लाख के। हमारे पास उनके सारे रिकॉर्ड हैं और लेटर भी है, कॉपी हैं सारे। कई लेटर मैंने यहाँ अधिशासी अभियंता को लिखित रूप से दिया पेमेंट के लिए, और एक्शन एससी साहब को भी दिया, चीफ साहब को भी दिया, विभागाध्यक्ष को भी दिया, जिलाधिकारी इटावा को भी दिया। सारे हमारे पास रिसीविंग है। क्या कह रहे हैं ये लोग? ये भुगतान नहीं कर रहे हैं। क्या वजह क्या मौखिक रूप से ये कहते कि अब कर देंगे, अब कर देंगे। बराबर 2020-21 से बराबर टाल रहे, 2023 हो गई, जबकि हमारा स्वास्थ्य भी खराब है। मैंने रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया, मैं कई बार एडमिट भी हुआ, लेकिन इन लोगों पे, अधिकारियों पे कोई वो नहीं पड़ रहा। मार्च में इतना पर्याप्त बजट था, हमसे कहते रहे, लेकिन मुझसे मेरा भुगतान नहीं किया। अनाप शनाप डिमांड पैसे की करते हैं कि इतना दे दो, उतना दे दो। किस प्रकार क्या कहते हैं? ये लोगों से मतलब 50% की डिमांड करते हैं। वर्तमान में जो राकेश कुमार हैं वो 50% की डिमांड करते, पक्का कार्य कराया। मैंने कोई कच्चा भी, आज भी मौके पे अधिकारी चल के जांच कर लें सारे कार्य की, मेरा पूरा पैसा का पैसा मौजूद कार्य है। कोई ऐसा नहीं कार्य के वहाँ पे
ऐसा कार्य होकर नहीं किया हो। सहायक अभियंता डीपी मित्तल हैं, इन्हीं के द्वारा कार्य देख रेख में हुआ। एक्सीएन साहब ने भी जाके मौके पे साइड पे मायना किया, और जो जेई हैं अवनीश मिश्रा वो भी गए, ये बराबर वो रहे, और लेकिन भुगतान आज दिन तक नहीं कर रहे हैं। कितना लगभग आपका भुगतान? लगभग हमारा 10 एग्रीमेंट हैं, तो लगभग 20 लाख के 3 फर्मों पे कार्य चढ़ा है, लगभग 20 लाख रुपए के। ठेकेदारों की शिकायत है कि टेंडर के अनुसार उन्होंने काम किए, जिसके बाद उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। क्या वजह है, क्यों दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, टेंडर की अगर टेंडर प्रक्रिया के तहत उन्होंने कार्य लिया है और उन्होंने साइट पे काम भी किया है और उसके बिल आए हैं, तो उसका भुगतान हुआ है। अगर पूर्व का कोई कार्य है जो मेरे समय का नहीं है या मेरे से पूर्व का है, तो उसके विषय में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उसकी जांच की जाती है, उसके आधार पे ही भुगतान के लिए प्रकरण बना करके फिर उसकी डिमांड की जाती है। जब डिमांड में पैसा मिल जाएगा तो उनका भुगतान हो जाएगा, अगर सही पाया गया तो ये है। जिस प्रकार से उनके आरोप हैं, जो विभाग में कमीशन दिया जाता है उससे अतिरिक्त कमीशन मांगा जा रहा है, इस वजह से भुगतान हम लोगों का रोका गया है। अब कमीशन की बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ इस तरीके की कोई बात नहीं। उन लोगों को पेमेंट को भुगतान हो जाएगा जी? अब इसके लिए मैं बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो प्रक्रिया है, ऊपर से डिमांड जाती है, डिमांड के बाद ही पैसा मिलता है, आवंटित होता है। और डिमांड भी जाएगी तो किसी आधार पे जाएगी, अगर सही पाया जाएगा तभी जाएगी डिमांड। नालों के टेंडर में अनियमितता हुई थी और जिसमें एक अधिकारी अशासी अभियंता वो दोषी पाए गए, इस पर क्या कार्रवाई हुई? नहीं, कोई दोषी नहीं पाया गया, टेंडर कैंसिल कर दिया गया था।